अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका हाजरा बीबी हकीम आज 9वीं कक्षा के गुजराती माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए क्या स्वाध्याय की विस्तृत समझूती देने के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, 9वीं की पाठ्य पुस्तक में गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए, जिसके साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और यह गद्य का साहित्य प्रकार निबंध है, जिसके स्वाध्याय की चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों, स्वाध्याय में प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? उत्तर आएगा, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? उत्तर, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। प्रश्न 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? उत्तर आएगा, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं? उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। प्रश्न 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? उत्तर आएगा, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? उत्तर, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। स्वाध्याय में प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? उत्तर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी कि जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसे मेहनतकश लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। प्रश्न 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति, मनुष्य निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हालत, स्थिति, परिस्थिति, तो मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। प्रश्न 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या किया गया है? दरिद्र यानी जो गरीब है और हीन यानी जो नीची अवस्था है,
उसका सुधारने के लिए क्या किया गया है। तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। याचना यानी कि यहाँ पे प्रार्थना। तो उत्तर आएगा, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी मैं विचलित ना हूँ। ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं, यानी शंका न करूं। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी धोखे खाने पड़े, कितने भी नुकसान खोने पड़े, लेकिन मैं बेचैन ना हूं। और हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं तुम पर कभी संदेह ना करूं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो करता है वो बेहतर नहीं, बेहतरीन करता है। समझ में आ रहा है? आगे स्वाध्याय में प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। तो उत्तर आएगा, हमारे देश के अखबार डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। हर एक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह यानी शंका की दृष्टि से देखते हैं। जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित के बारे में देश के हित की बातें कम ही हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष को महामानव क्यों कहा गया है। महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। तो उत्तर आएगा, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं के भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। उत्तर आएगा, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है।
धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम यानी कि कंट्रोल रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न 4, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उत्तर आएगा, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन, जहाँ पे पहुँचना है वो स्थल, गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री अपना क्रोध बस ड्राइवर पर उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे यानी बेचैन थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। स्वाध्याय में मुहावरे भी है। पहला मुहावरा, मन बैठ जाना, उदास हो जाना। फलना फूलना, विकसित होना, समृद्ध होना। पर्दाफाश करना, भेद खोलना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। ढाढ़स बांधना, तसल्ली देना। शब्द समूह के लिए एक शब्द, धर्म से डरने वाला, धर्म भीरु। सुख देने वाला, सुखद। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। विरोधी शब्द, जिसको विरोधार्थी या तो विलोम शब्द भी कह सकते हैं। भ्रष्टाचार, सदाचार। ईमानदार, बेईमान। आंतरिक, बाह्य। सबल, निर्बल। दोस्तों, आशा रखती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आप लोगों को अभ्यास क्रम में मददरूप होगा। और हाँ, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब का बटन न दबाया हो तो सब्सक्राइब भी करो। नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज़ कहिए। गुड बाय। जज़ाकल्लाह। सब बखैर।